जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं 29 तारीख का एक वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया था और 29 तारीख का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन 5-10 जो भी क्वेश्चन मिल पाया है मैं इसको इस वीडियो में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन। चलिए तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एरिया ऑफ सर्किल 196 पाई तो पेरीमीटर। तो सर्किल के एरिया हम जानते हैं, एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान कितना है 196 पाई दिया है। पाई पाई कट गया, आर बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक, हमको रेडियस मिल गया। तो परिमाप, तो इसका परिमाप सर्किल का परिमाप जानते हैं क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 14। तो 7 दूना 14 यानी 88। दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ट्रेन से देखिए 2 क्वेश्चन पूछा था ना। ट्रेनों ने आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खम्भे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वो प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई। देखिए एक खम्भे को 8 सेकंड में पार कर रही है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है, यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है, तो जब इसको पार करने में ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे कोई व्यक्ति हो गया और ट्रेन जा रही है, यहाँ से चल रही है, जब यहाँ तक पहुँचेगी और यहाँ से होकर क्रॉस करेगी तो अपनी ट्रेन की लंबाई ही तो दूरी तय करेगी ना। यहाँ पहुँची और इसकी मोटाई उठाई को इसको नगण्य मान लेते तो अपनी लंबाई के बराबर ही ये दूरी तय करती है। अब देखिए तो 250 मीटर और 8 सेकंड में जा रही है तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होगी दूरी बटा समय। तो 250 मीटर लंबी ट्रेन है, मैंने बताया कि अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 250/8। ठीक है, ठीक है, सेकेंड ये मीटर में है, ये सेकेंड में है तो मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका स्पीड आ गई। ठीक है, अब बोल रहा है यदि वो प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। हम इसको अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई को यक्स मान लेते हैं तो अब देखिए तो स्पीड हमको पता गई ना, स्पीड पता हो गई 250/8 इक्वल टू। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई को जब यक्स मान लिए, अब देखिए जब वो प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगी, मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म है, अगर कोई ट्रेन यहाँ से आ रही है, देखिए ये यहाँ से आई और ये जब पास करेगी तो ये यहाँ से होके जाएगी, तो ये इसकी लंबाई भी तय करेगी प्लस ये अपनी भी लंबाई तो तय करेगी। तभी देखिए ये अपनी लंबाई तय करेगी और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई। ठीक, तो 250 ये स्पीड हो गया, चल दूरी कितना हो गया 250 मीटर का ट्रेन होगा, मान लिया प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने यक्स मान लिया अपन 20, पार करने में 20 सेकंड लग रहा है। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आ जाएगा 4 दूनी 8 4 पंजे 20। देखिए इधर का मैं इसको मिटा लेता हूँ इस साइड का। ठीक, देखिए ठीक, तो यहाँ से करेंगे तो 25 पंजे 125, ठीक, 1250 इंटू 2.5 दूनी 500 प्लस 2x। ठीक, तो यहाँ जाएगा कितना 750 इक्वल टू 2x। तो x बराबर 375 मीटर। ठीक, ये आ गया आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये आपका आंसर हो गया। ये तो मतलब बेसिक्स हो गया। एक और विधि मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इरेज कर लिया, इसको भी मैं कर लेता हूँ 1 मिनट, इसको भी इरेज कर लूँगा ना, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए 8 सेकंड में वो क्या क्या पार कर रही है। 8 सेकंड में मैंने बोला कि अपनी लंबाई को ही पार करेगी, तो 250 मीटर एक व्यक्ति को पार करी अपनी लंबाई के बराबर ही।
लेकिन वो जो 20 सेकंड में क्या क्या पार कर रही है, 20 सेकंड में अपनी लंबाई मतलब इट सेल्फ प्लस पीटी मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इट सेल्फ को पार करने में कितना 8 सेकंड का समय लिया है, तो यहाँ 8 सेकंड का। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी 12 सेकंड, ठीक है, तभी तो टोटल 20 लग रहा है। तो अपने को पार करने में 8 सेकंड लिया और प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड लगेगा। अब हमको पता था यहाँ से स्पीड तो पता था ना कि कितना था 250/8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए पीटी को पार करने में यहाँ से 12 सेकंड लग रही है, तो बस स्पीड में इसका हमको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 250 × 8 × 12, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 25 3 75, यानी 700/2 बराबर 375 मीटर। ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये भी अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक। बी किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। अब एक एक दिन काम करते हैं तो कुल कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका आ जाएगा एलसीएम 48, ठीक है। अब देखिए 4 इसका एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी 3, सी का एफिशिएंसी 2। अगर ये तीनों मिल के काम करेंगे 4 3 7 2 9, यानी अगर तीनों मिल के काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी तो 9 काम करेंगे एक दिन में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एक दिन काम करें, यानी पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर सी करेगा। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एक एक दिन काम करते हैं, यानी फर्स्ट दिन ए, सेकंड दिन ए, थर्ड दिन ए, यानी 3 दिन में मिल के करेंगे तो कितना काम करेंगे 9 वर्क करेंगे, ठीक है। 3 दिन में 9 वर्क, हमको टोटल कराना कितना है 48 वर्क, ठीक। तो इसमें हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 45 वर्क कितने दिन में कर लेंगे 15 दिन में, हाँ 15 दिन में 45 वर्क कर लेंगे। अब शेष काम बचा कितना 3 वर्क, ठीक है, 3 काम बचा। अब बारी किसकी आएगी, देखिए अब बारी आएगी ए की बारी आएगी, ठीक है, क्योंकि पहले ए दिन क्या फिर सी, ठीक। अब आके यहाँ पर शिफ्ट ख़त्म होगा। अब इस दिन जब पूरा टोटल काम 45 वर्क ख़त्म हो जाएगा, अब नेक्स्ट जो अगला काम करने आएगा उसकी इस समय पारी हो जाएगी ए की। तो ए की एफिशिएंसी क्या है 4, तो बचा काम है 3, यानी एक दिन में एफिशिएंसी अगर 4 काम कर रहा है तो 3 काम करने में कितना दिन लगेगा, यानी 3/4 दिन, ठीक है, 3/4 दिन, ठीक। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा काम करने में, पूरा समय कितना लग जाएगा 15 सही 3/4 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक दूसरे की तरफ 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। अच्छा सेकंड में, जो समय पूछा है सेकंड में। अब देखिए हम जानते हैं अगर ट्रेन अगर एक ही डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं माइनस हो जाती है। अगर ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है तो रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं दोनों का जोड़ देते हैं, ठीक है, ये माइनस कर देते हैं ये प्लस कर देते हैं। तो एक दूसरे की तरफ चल रही है तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, ठीक है, 65 120 किलोमीटर प्रति आवर। चूँकि देखिए ये सेकेंड में समय पूछा है तो हम स्पीड को भी क्या कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड बना लेते हैं, ठीक है, 120 × 5/18, ठीक है। यानी 100/3 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका स्पीड आ गया रिलेटिव स्पीड, ठीक। इसको मिटा लेते हैं, इसको इरेज कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक। अब देखिए रिलेटिव स्पीड आ गया हम लोगों को मिल गया। अब पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस 180 + 120, ठीक, अपन हमको टाइम मान लीजिए यक्स, पहले टाइम को टी ही मान लीजिए, यक्स मान लीजिए, कुछ भी, ठीक। हमको स्पीड पता है
100/3 इक्वल टू 200 300 अपॉन टी। ठीक, यहाँ से टाइम निकाल दीजिए। 100 कम 100 300 यानी टाइम आ गया आपका 9 सेकेंड। दैट इज आंसर। देखिए अब पूछेंगे जोड़े क्यों ना, तो अब एक समांतर पटरी पे एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है, तो ये दोनों की लंबाई के सम के बराबर ही दूरी तय करेगी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति को अगर पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, या कोई प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर कोई पुल को पार करे या एक दूसरे को आपस में पार करे, तो उनकी लंबाइयाँ क्या होती है, जुड़ जाती है, मतलब उतना वो डिस्टेंस कवर करेंगे अपनी लंबाई के सम के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है, ऊंचाई 20% कम हो जाती है, तो आयतन में कितने % का अंतर होगा। ठीक, अब देखिए बेलन की वॉल्यूम क्या होता है, πr² h। पाई तो कांस्टेंट है, इसको हम लेंगे नहीं, r² h। तो r का मान 10% दिया है, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, यानी बढ़ जाती है। तो पहले 10 थी तो 1 बढ़ जाएगी, अभी क्या हो जाएगी 11, क्योंकि क्या है r² है। ठीक है, r² है, तो त्रिज्या को हम 2 बार लेंगे, फिर 10 से 11। अब हाइट 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी हाइट क्या हो कम, यानी हाइट पहले अगर 5 थी तो 1 कम हो गई, यानी 5 से 1 कम हो गया 4। इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 5/25 10 में 250 अपन 11 गुना 121 इंटू 2, यानी 242। ठीक, अब देखिए यदि पहले वैल्यूम अगर 250 था तो अब कितना होगा 242, तो चेंजेस कितना कमी हुई 8 की, यानी 8 की कमी हुई किस पे 250 पे, तो 100 में कितने की कमी होगी। ठीक है, यानी 8 दूनी 16/5, यानी 15 2 3/2, दैट इज आंसर। इतने % की कमी हो जाएगी वॉल्यूम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए 3-4 क्वेश्चन बचा था, तो 4-5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा दिए, बाकी पार्ट 1 जो मैं फर्स्ट शिफ्ट का डाला था, बाकी जितने क्वेश्चन मिला था मैं उसमें करा दिया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एनालिसिस देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।